नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ज्योतिष में कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक ग्रह हैं। मंगल आपकी कुंडली में पंचम और दसम भाव के स्वामी हैं और मंगल का सिंह राशि में गोचर यानी आपके दूसरे भाव में गोचर होने जा रहा है। वैसे तो आपकी कुंडली के लिए अच्छे ग्रहों में से एक होते हैं मंगल, लेकिन पहले से यहाँ पर यानी आपके धन भाव में सिंह राशि में केतु विराजमान है। ऊपर से राहु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी, तो ऐसे में अंगारक योग बनेगा। तो मंगल के ऊपर जब मंगल को केतु का साथ मिल जाएगा, राहु की दृष्टि पड़ेगी, आर्थिक पारिवारिक मामलों में थोड़ी परेशानी भी देगा। खासकर दूसरा भाव जो होता है मंगल के गोचर को शत्रु और अग्नि से भय देने वाला कहा गया है। तो ऐसे में विवादों से तो बचना ही है, साथ ही आग, बिजली जैसी चीज़ों से ज़रा सावधानी से आप रहिएगा। इन चीज़ों से ज़रा बचिएगा, क्योंकि सावधानी बहुत आवश्यक है और अपने खान पान का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब हम फिर से समझते हैं विस्तार से मंगल, और अंत में हम आपको बताएंगे कि उपाय क्या करें कि मुश्किलें कम हो जाए। तो आप जीवन में जब क्विक डिसीजन लेते हैं तो उसकी क्षमता या आपके अंदर जो एटीट्यूड है, ये मंगल का प्रभाव ही होता है। जब व्यक्ति के ऊपर मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है, खास वैसे तो कर्क राशि वालों, जो 6 जून की आधी रात यानी 7 जून की तड़के मंगल नीच राशि कर्क को छोड़कर जब सिंह राशि में आएंगे आपके धन भाव में, तब यहाँ पर 28 जुलाई तक रहेंगे। करीब 51-52 दिन का वक्त है जब मंगल यहाँ पर केतु के साथ रहेंगे। अब अगर कुंडली में भी केतु मंगल का योग है तब थोड़ा सा समय ज़्यादा भारी रहेगा, लेकिन नहीं है तो गोचर में जो वक्त है इसका काट हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो पिछले 4 महीने से जो आप धन की मुश्किलों से परेशान थे, मानसिक तनाव या वैवाहिक जीवन की मुश्किलें थी, नौकरी व्यापार को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा उधेड़ बुन में थे कि क्या करें क्या ना करें, संतान के साथ तालमेल बिगड़ा हुआ था, कर्ज में फंसे हुए थे। अब ये मंगल ही चीज़ें तमाम देता है, और मंगल जैसे ही सिंह राशि में आएगा, मित्र का घर आएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल में मित्रता है, तब आपका कॉन्फिडेंस तो वापस आएगा ही। हक की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मंगल आपके धन भाव में आएगा तो लालच की प्रवृत्ति पैदा होगी, लेकिन लालची ज़्यादा ना बने। और जिन लोगों से आपको धन की प्राप्ति होना है अब वो आपको हो ही जाएगा, लेकिन अपने काम को सिद्ध करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने से बचिएगा और इस्तेमाल होने से भी बचना होगा। बेनिफिट भी होगा। क्या होगा? नौकरी व्यापार के मामलों में मंगल आपको तरक्की देगा। कर्म क्षेत्र में खासकर बदनामी से ज़रा बचें। कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें कि आप बदनाम हो जाएं। अस्थिरता जैसी चीज़ें हो सकती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा ना करें, वरना परेशान हो जाइएगा, मुश्किल में पड़ जाइएगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, केमिकल, कोयला, प्रशासनिक या पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब यहाँ पर स्थिति बढ़िया बनेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की बातें आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो एक दूसरे में कमियां निकालना बंद करें। हाँ, इस समय मंगल आपको क्रोध देगा, एग्रेशन का भाव देगा, बेवजह क्रोध करेंगे, टेंशन, गुस्सा, इन चीज़ों से बचिएगा। द्वितीय घर में बैठा मंगल केतु के साथ, इनकी दृष्टि जाएगी लव रिलेशनशिप पर, तो लव लाइफ हालांकि आपके लिए ठीक रहेगा। लव मैरिज के यहाँ पर योग भी बनते दिखेंगे। जो गलतफहमी थी रिश्तों में वो समाप्त हो जाएगा। धन भाव पे मंगल बैठेगा तो कर्क वालों लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह से आपको जो लॉस हो रहे थे अब वहाँ से लाभ होगा। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए सही रास्ते आपको मिलेंगे। मंगल पंचम भाव को देख रहा है, जॉब इंटरव्यू वगैरह में आपको सफलता मिलती यहाँ पर दिखेगी। पिता से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। भाग्य भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश जाने के योग बनेंगे। लंबी दूरी की यात्रा का योग यहाँ दिख रहा है। सीनियर के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा, आपको भी सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर है। और दूसरा, किसी में भी कमियां मत निकालिए। ये कमी निकालने के चक्कर में बहुत कुछ आप खो देंगे। और मंगल का धन भाव में बैठना, मंगल की जो दृष्टि है, इसके फल में मैं आपको बताया। हालांकि 4 महीने में जो आपने बुरा वक्त देखा है उससे आप बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। वैवाहिक जीवन की मुश्किलें कम होंगी, लेकिन
रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। और इसके साथ ही हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आएँ, उसका तिलक लगाएं। इस समय अपने पेट का, अपनी यूरिन की समस्या से बचिएगा। केस मुकदमा वगैरह में ना फंसे, ऐसा कोई भी काम ना करें, इसका ध्यान रखिएगा।